नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस समारोह को लेकर चारों प्रमुख पीठ के शंकराचार्य एक मत नजर नहीं आ रही हैं। ज्योतिष और गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जहां इस समारोह का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य कार्यक्रम का समर्थन करते नजर आ रही हैं। अब इन चार प्रमुख पीठों से अलग चलने वाला कांची कामकोटी पीठ और उनके शंकराचार्य इसके समर्थन में आ गए हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांची कामकोटी मठ के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती स्वामीगिल ने शुक्रवार यानी 22 जनवरी को कहा है कि पीठ काशी में यज्ञशाला मंदिर में 22 जनवरी के कार्यक्रम को चिन्हित करने के लिए 40 दिवसीय पूजा कार्यक्रम आयोजित करेगी। ये पूजा कार्यक्रम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ होगा और 40 दिनों तक चलेगा। शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती स्वामीगिल ने कहा है कि भगवान राम के आशीर्वाद से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। हमारी काशी स्थित यज्ञशाला भी भव्य आयोजन के साथ 40 दिनों तक विशेष पूजा करेगी। 100 दिन अधिक विद्वान यज्ञशाला में पूजा और हवन करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम देश भर के तीर्थ स्थलों और परिसरों के विकास पर जोर दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में केदारनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिरों का विस्तार किया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जनवरी को दोपहर में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला को विराजमान करने का निर्णय लिया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान एक सप्ताह पहले 16 जनवरी से शुरू होंगे। अभी तक 4 आदि पीठ और शंकराचार्य की बात की जाती रही है, लेकिन अचानक एक और शंकराचार्य का नाम सामने आने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल आ गया है कि ये 5वां मठ और शंकराचार्य आखिर क्या है। दरअसल आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए देश की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। चारों पीठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। ये 4 प्रमुख मठ द्वारका, ज्योतिष, गोवर्धन और श्रृंगेरी है। लेकिन तमिलनाडु के कांची कामकोटी पीठ भी महापीठ का दावा करता है और यहाँ के शंकराचार्य खुद को अन्य 4 शंकराचार्य की तरह ही मानते हैं। लेकिन प्रमुख 4 पीठों कांची कामकोटी पीठ को आदि पीठ नहीं मानते हैं और ना ही वहां के शंकराचार्य को शंकराचार्य कहे जाने के लिए राजी होते हैं। लेकिन फिलहाल चारों पीठों की बात की जाए, यानी 4 बड़े शंकराचार्य की बात की जाए, तो ये भी एक मत में नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ये दावा किया गया कि सभी चारों शंकराचार्य जो हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इसके पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही थी कि शंकराचार्य का यह कहना था कि क्योंकि वैदिक या फिर विधि विधान के हिसाब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा रही, इसीलिए शंकराचार्यों का यह दायित्व बनता है कि ये इस कार्यक्रम में शामिल ना हो। दरअसल शंकराचार्य का कहना था या शंकराचार्यों का यह कहना था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सही तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर का पूरा बन जाना जरूरी है। जब तक कोई मंदिर पूरा नहीं बन जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। इससे पहले जब वहां मूर्ति को स्थापित किया गया था या मूर्ति को विराजमान किया गया था तो एक मजबूरी थी, वो परिस्थिति थी। लेकिन अब जब हम मंदिर को पूरा और भव्य बना सकते हैं तो हम इंतजार क्यों नहीं कर रहे। इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा करने के पीछे कोई मजबूरी भी नहीं, तो आखिर इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। इसे विधिवत तरीके से किया जाना चाहिए, अन्यथा भगवान विराजमान नहीं होंगे। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की तमाम अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। आप नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें।